Good evening, dear students. Welcome to English Revolution Foundation batch. This is the second class of this batch. आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नाउन का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आज अपने डिस्कस करेंगे। विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्लास पे। आज का जो टॉपिक है वो है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल। अब देखो ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, लेकिन आज की क्लास के बाद इस टॉपिक में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या हुआ? काउंट प्लस एबल, जो काउंट के योग्य हो, मतलब जिसको काउंट किया जा सके। अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ गया आपका? अनकाउंटेबल, नॉट काउंटेबल, जो काउंटेबल ना हो, जिसको काउंट ना किया जा सकते, जिसकी गिनती ना की जा सके, वो आपका होता है अनकाउंटेबल। क्लियर है? तो कुल मिलाकर यहाँ पे पॉइंट देखें तो आपको चेक करना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, कोई भी नाउन। उसके लिए क्या करना है? सिंपल सा मेथड है, 1 2 3 कर देना। जिसमें 1 2 3 हो गया, मतलब 1 2 3, मतलब गिनने वाली गिनती होगी, वो आपका काउंटेबल है। और जिसमें 1 2 3 आपका नहीं हुआ, वो आपका क्या है? क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो आप। जो काउंटेबल है वो क्या करता है आपका? वो काउंटिंग को बताता है, वो आपका काउंटिंग को बताएगा। नोट करते चलना साथ साथ, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, नोट्स अपने साथ साथ बनाते चलना। रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और बहुत ही शानदार वाले नोट्स आप लोगों के बनेंगे। ऐसे नोट्स आपने कहीं नहीं देखे होंगे, किसी बुक में भी ये नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ना ही कोई अदर फैकल्टी आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है? तो नोट्स अपने साथ साथ बनाते चलना। और जो अनकाउंटेबल है ना, वो किसकी बात करता है? वो क्वांटिटी की बात करता है, क्योंकि वहां काउंटिंग तो होती नहीं है कि 1 है 2 है 3 है, ऐसे तो होता नहीं। तो वहां क्वांटिटी की पता लगता है कि मात्रा कितनी है, उसकी वेट बोल सकते हो आप, वेट का पता लगता है। क्लियर है? अब एक पॉइंट और, जो आपका काउंटेबल है वो सिंगुलर भी होता है। सिंगुलर का मतलब सिंगल, एक। एक बोलोगे ना, एक बोला तो गिनती हुई ना, एक का मतलब काउंटेबल, गिनती योग्य, गिनती हो रही है, इसका मतलब काउंटेबल। सिंगुलर भी होता है आपका और प्लूरल भी होता है। तो एक से ज्यादा होता है तो वो आपका प्लूरल यानी बहुवचन की फॉर्म। लेकिन अनकाउंटेबल है ना, वो आपका ओनली सिंगुलर ही होता है, वो प्लूरल नहीं होता। क्योंकि अगर वो प्लूरल हो गया तो 1 2 3 हो जाएगा, उसमें 2 3 4 गिनती हो जाएगी। प्लूरल होते गिनती हो जाएगी, गिनती होते फिर वो अनकाउंटेबल रहेगा नहीं, वो काउंटेबल हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या होता है आपका? सिंगुलर ही होता है। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है स्टूडेंट्स को कि सर कहाँ तक रटें कि कौन कौन सी काउंटेबल है, कौन कौन सी अनकाउंटेबल है नाउन, कैसे पता करें? तो एक तो 1 2 3 का मेथड है ही, उससे भी एक शानदार ट्रिक मैं आपको बताता हूं, उसको नोट कर लीजिए आप। मिक्स द एलिमेंट्स। सेम नाउन के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दीजिए आप? मिक्स कर दीजिए। ठीक है? अगर आप उसको सेपरेट कर सकते हो तो वो आपका क्या है? काउंटेबल है। अगर आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते, मीन्स वो आपकी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब कुछ एक एग्जाम्पल अपने लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं पेन का। माइंड में पिक्चर बनाते हुए चलना, ठीक है? सारी चीजें आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए, आपको दिखाई देना चाहिए, वो सीन आना चाहिए आपके माइंड के अंदर। तो पेन, पेन की मैं बात करी, ये देखो पेन है, बहुत सारे पेन मैंने एक साथ रख दिए। 1 बाय 1 उनको अलग कर सकते हो क्या? सेपरेट कर सकते हो? कर सकते हो। इसका मतलब वो आपका क्या है? काउंटेबल है। उसके बाद मैं एग्जाम्पल लेता हूं पाउडर। बहुत सारे टाइप के पाउडर्स लिए आपने, निरमा का लिया, टाइड का लिया, बहुत सारे पाउडर्स लिए। उन सभी को एक साथ पैकेट खोल के मिक्स कर दो। पाउडर, मेन पाउडर वो पैकेट नहीं है, पाउडर उसके अंदर वो होता है। ठीक है? तो उस एलिमेंट को ही आपको क्या करना है? मिक्स करना है। मिक्स किया, 1 बाय 1 अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये आपकी अनकाउंटेबल और ये आपकी काउंटेबल। और एग्जाम्पल लीजिए, बॉय, बहुत सारे लड़के लिए, काले पीले हरे लाल नारंगी। ठीक है? मतलब हर टाइप के लड़के लिए आपने, मतलब बहुत सारे लड़के लिए, अलग अलग नाम के, रमेश सुरेश श्याम गोपाल, पता नहीं किस किस को लिया। उन सभी को एक साथ इकट्ठा कर दो। ठीक है? एक साथ खड़े कर दिए उनको। अब उनको 1 बाय 1 अलग कर सकते हो क्या? कर सकते हो। इसका मतलब आपका क्या हो गया? काउंटेबल। अब वाटर, पानी लिया आपने, तालाब का पानी, नदी का पानी, झील का पानी, नहर का पानी,
बहुत सारे जगह से आप अलग अलग गिलास भर के पानी लेकर आए और एक बड़ा लोटा लिया, थाली वो सॉरी बाल्टी ली, उसमें आपने उस सभी पानी को क्या कर दिया, सभी गिलासेस को उसमें उड़ेल दिया। अब उन पानी को वापस से आप अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब वाटर आपका एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, सैंड, मिट्टी, अलग अलग टाइप की मिट्टी आपने ली और सभी को एक साथ आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल। इतना क्लियर हो आप सभी के? अब एक चीज यहां पे आती है इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारी जगह सर मैंने ये चीज देखी है, पाउडर आपने बोला कि सर अनकाउंटेबल है, लेकिन मैंने पाउडर्स भी देखा है, जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, मोस्ट ऑफ द पाउडर्स आर इंजूरियस टू योर हैंड्स, आपके हैंड्स के लिए सही नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, पाउडर्स देखा होगा। तो सर पाउडर तो अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर वो अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल कैसे हो गया? तो नोट कीजिए जल्दी से, वैरायटी केस, वैरायटी केस को आप यहां पे नोट कीजिए। वैरायटी जब बताई जाती है उस टाइम पे अनकाउंटेबल कैन बी प्लूरल, अनकाउंटेबल आपकी प्लूरल हो जाती है। अब वो खुद जो नाउन है वो प्लूरल नहीं हुई, वो वैरायटी उसके टाइप्स को बता रहा है, तो प्लूरल फॉर्म में बता रहा है कि जैसे मान लीजिए पाउडर निरमा का लिया और पतंजलि का पाउडर है, टाइड का पाउडर है, तो 3 टाइप के पाउडर हो गए, तो उनको पाउडर्स बोल देते हैं। कौन कौन सा? कि ये मोस्ट ऑफ द पाउडर्स, ज्यादातर जो पाउडर्स है, जैसे निरमा का हो गया, टाइड का हो गया, व्हील का हो गया, मतलब ज्यादातर पाउडर्स आपके हाथों के लिए सही नहीं होते हैं। तो वहां पे जो चीज आपको सोचना है माइंड से, वहां पे वो किस तरीके से बात कर रहा है, वो वैरायटी की फॉर्म में बात कर रहा है या जनरल वे में बात? अगर जनरल पर्पज में जो पाउडर का रियल काम है कपड़े धोने का, उस वे में अगर वो बात करेगा तो वो क्या है, पाउडर मिक्स फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल रहेगा। लेकिन जब वो वैरायटीज की बात करें कि मोस्ट ऑफ द पाउडर्स, देखो माइंड में पिक्चर बननी चाहिए, माइंड में पिक्चर बनाओ, मोस्ट ऑफ ज्यादातर पाउडर हाथों के लिए हानिकारक होते हैं, ज्यादातर पाउडर, तो आपको कौन दिखेगा? वो इकट्ठा एक साथ पाउडर दिखेगा या वो अलग अलग पाउडर्स दिखेंगे आपको? निरमा का, टाइड का, व्हील का, ये अलग अलग दिखेंगे या एक साथ अलग अलग दिखेंगे? इसका मतलब वहां पे वेराइटीज दिखाई दे रही है, और वेराइटीज होगी तो वहां पे प्लूरल आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां ध्यान देना आप, जो जनरल पर्पज में अगर हुआ ना आपका जनरल पर्पज, तो आपका वो सिंगुलर में ही आएगा। जनरल पर्पज में नोट कर लेना, जनरल पर्पज में वो वर्क करेगा, वो ओरिजिनल फॉर्म में वर्क करेगा, तो वो सिंगुलर में ही वर्क करेगा। अब कैसे करेगा इस चीज को क्लियर करते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कुछ सेंटेंसेस मैं यहां पे लिखता हूं, आप साथ साथ बताना लाइव चैट में। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया, आई वॉन्ट सम, नोट करते चलो, पाउडर्स टू वॉश क्लोथ्स। अब देखो यहां पे बात करते हैं, मेरे पास, मुझे कपड़े धोने थे, मेरे पास पाउडर नहीं है, मुझे पाउडर चाहिए कपड़े धोने के लिए। मैं गया पड़ोसी के पास। आपको ये देखना है कि यहाँ पे आएगा क्या, ये ए, ये बी, ए आएगा या बी आएगा, वो आंसर आपको देना है। तो मैं पड़ोसी के पास गया पाउडर लेने। अब मैं उसके पास जब पाउडर लेने जाऊंगा, देखो सम सिंगल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। अभी ये एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको। कुछ पाउडर की, कुछ पाउडर्स चाहिए, कुछ बॉयज, कुछ लड़के खड़े हैं वहां पे, तो सम बॉयज, कुछ लड़के खड़े हैं ना, सम शुगर, कुछ चीनी चाहिए, तो थोड़ी मात्रा में। तो सम जो है वो काउंटिंग को भी बताता है और वो क्वांटिटी को भी बताता है, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल की फॉर्म में बात करेंगे तो वो क्वांटिटी को बताएगा, और काउंटेबल की फॉर्म में वो काउंटिंग को बताएगा। अब मैं गया पड़ोसी के पास, मैंने बोला मुझे पाउडर चाहिए। तो मुझे देखो पाउडर किस पर्पज के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धोने के लिए मुझे पाउडर चाहिए, तो मुझे, मैं उसको ये बोलूंगा मुझे थोड़ा सा निरमा का दे दे, थोड़ा सा पतंजलि का दे दे। एक निरमा का थोड़ा सा क्या करे, अच्छी तरीके से धोएगा, पतंजलि का थोड़ा सा आयुर्वेदिक फॉर्म में चला जाएगा, कपड़े थोड़े आयुर्वेदिक हो जाएंगे। टाइड का होगा, थोड़ी स्मेल अच्छी आने लग जाएगी, व्हील की होगी तो नींबू की स्मेल आएगी। इस तरीके से मुझे मिक्स करके दे दे। ऐसे लोगे क्या पाउडर, या डायरेक्ट उससे आपको मतलब पाउडर लेने से है, या वेराइटी से वहां पे मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं है, जनरल पर्पज के लिए ले रहे हो। फिर भी चलो आपने अलग अलग कंपनी का पाउडर ले लिया, अब आप कपड़े धोने आए,
तो वॉशिंग मशीन में जब आपने पाउडर्स, उन सभी टाइप्स के पाउडर्स को आपने डाला, तो बताओ वो एक नहीं हो जाएगा क्या? जैसे ही मिक्स किया, मिक्स होते ही वो क्या हो गया, वहां पे वैरायटी बची क्या? जैसे ही मिक्स किया तो एक पाउडर बन गया। आप अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल हो गया। इसका मतलब क्या निकला, यहां पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे पाउडर आएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना चीज? जनरल पर्पज में यूज होगा तो वो क्या होगा आपका, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, पाउडर की फॉर्म में आएगा। क्योंकि जैसे ही आप मिक्स करोगे तो वो अनकाउंटेबल फॉर्म में चला जाएगा। वो अलग अलग थैलियां थोड़ी रखोगे कि उसका आपने कपड़े धोने के लिए एक इधर रख दिया, अलग अलग से थोड़ी रख दोगे कि वो जो आपकी शर्ट है उस पे यहाँ पे एक वो बना दिया उसका, उसको रख दिया पतंजलि, यहाँ टाइट रख दिया, ऐसे करके वो तो मिक्स होगा, मिक्स होते ही अनकाउंटेबल हो गया। कुछ भी कर लो तो वो जो सेंटेंस है वो क्या आ जाएगा, ऐसा सेंटेंस आते ही वो क्या हो गया। आपको पिक्चर बननी चाहिए माइंड में, कैसा दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, एक साथ दिखेगा तो किस फॉर्म में दिखेगा, काउंटेबल फॉर्म में दिखेगा, अलग नहीं दिखेगा। एक और सेंटेंस यहाँ पे नोट कीजिए और क्लियर होगा आपको। देयर इज आर many much powders available in this shop। ये लिया एग्जांपल अपने ने, तो यहाँ पे मैं ए बी एंड ए बी कर देता हूं। अब बताओ क्या आएगा। अब बात क्या हो रही है कि इस दुकान में क्या है, देयर इज मैं यूज करूंगा, इज यूज करते क्या होगा, वो क्वांटिटी को बताएगा, सिंगुलर को बताएगा। तो बहुत ज्यादा पाउडर है दुकान में, तो उस वे में अगर बताएगा तो वो क्या आ जाएगा आपका, अनकाउंटेबल में चला जाएगा, मच पाउडर आएगा। ठीक है, क्वांटिटी को बता रहा है, क्वांटिटी को बताते क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल आ जाएगा। बहुत सारे बहुत टाइप के पाउडर वहां पे पड़े हैं, तो वो किसको बताएगा, काउंटिंग को बताएगा। तो उस वे में क्या आ जाएगा आपका, उस वे में आपका पाउडर्स आ जाएगा। अब दुकान के लिए मैं बात करूं, इस दुकान में बहुत ज्यादा पाउडर है या बहुत सारे पाउडर्स अवेलेबल है इस दुकान में, क्या आएगा आपका। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके दोनों ही सही जा रहे हैं। इस दुकान में खूब पाउडर है, अपने को टेंशन नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर इमरजेंसी सिचुएशन की बात आ जाए, उस वे में क्या हो कि बहुत ज्यादा पाउडर है, इसमें क्वांटिटी को बता रहा है कि बहुत ज्यादा पाउडर है, तो वो अब आप किस फॉर्म में देख रहे हो, उसको वेराइटी के फॉर्म में देख रहे हो या फिर क्वांटिटी के फॉर्म में देख रहे हो। इमरजेंसी केस में कि अपने को अभी बाहर से सप्लाई नहीं हो सकती, अपने को पाउडर की जरूरत पड़ेगी कपड़े धोने के लिए, तो इस शॉप में क्या है, बहुत ज्यादा पाउडर पड़ा है, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। या गोदाम में बहुत ज्यादा, गोदाम की अगर मैं बात करूं, शॉप में इतना ज्यादा सूट नहीं कर रहा। अगर इन दोनों सेंटेंसेस में आपको सेलेक्ट करने के लिए बोले तो शॉप में कौन सा ज्यादा सही रहेगा, कि ये जो दुकान है ना, इस दुकान में बहुत सारे पाउडर्स हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। आपको अगर टाइड अच्छा लगता है टाइड ले लीजिए, निरमा लगे तो निरमा ले लीजिए। वो दुकान वाला दिखाएगा कि आपके पास पाउडर है क्या, कौन सा पाउडर है, कि मैनी पाउडर्स आर देयर, बहुत सारे पाउडर्स हैं, आप बताइए आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से बात करेंगे तो इसमें ये ज्यादा सही जाएगा। अगर मैं गोदाम की बात करूं, वेयर हाउस की बात करूं, ठीक है, स्टोरेज की बात करूं, तो स्टोरेज में अगर मैं बात करूं तो स्टोरेज में टाइप को बताएगा या स्टोरेज में क्वांटिटी को बताएगा। स्टोरेज में ये कितना स्टोर कर रखा है, कितना, क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना स्टोर कर रखा है, तो कितना स्टोर कर रखा है इसका मतलब क्या निकला, क्वांटिटी को बताएगा। जैसे क्वांटिटी को बताएगा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल में चला जाएगा, तो वहां पे मच वाला केस हो जाएगा। तो यहां इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, स्टोरेज की अगर मैं बात करता, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता, वो ज्यादा सही था। अब मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे टाइप के पाउडर्स यहां पे अवेलेबल, अब ये बोल रहा है ना अवेलेबल है, बहुत सारे पाउडर्स अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या निकला, तो यहां पे क्या होगा, बहुत सारे हैं तो कितने, एक दो तीन, ज्यादा है तो सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल तो क्या आएगा, आर आएगा, बी आएगा। मच क्वांटिटी को बताता है, मैनी आपकी, अब यहाँ पे नोट कर सकते हो आप, एक बार अभी नोट करवा दूंगा, नेक्स्ट एग्जांपल से पहले नोट करवा ही देता हूं आपको। मैनी क्वांटिटी काउंटिंग को बताता है, एक दो तीन बहुत सारे, ठीक है, तो काउंटिंग को ये बताएगा। आपको चेक करना है वहां काउंटिंग यूज हो रही है या क्वांटिटी यूज हो रही है। बहुत सारे, एक दो तीन, एक दो तीन होते ही वो चीज सिंगुलर रहेगी या प्लूरल, प्लूरल, तो वो क्या हो जाएगा आपका
पाउडर, तो ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर शॉप के लिए भी ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से अगर सिलेक्ट करो तो ज्यादा अच्छा है, वो ये वाला सिलेक्ट होगा, ठीक है। अगर वैसे भी आ जाए तो वो भी सही है कि इमरजेंसी केस में बहुत ज्यादा पाउडर की है। या स्टोरेज की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा पाउडर है, बहुत ज्यादा पाउडर है नहीं है, ठीक है, बहुत सारे पाउडर्स हैं, फिर तो वो सही था। आर बहुत ज्यादा पाउडर है तो क्वांटिटी को बता, जैसे क्वांटिटी सिंगुलर केस में क्वांटिटी मतलब मात्रा एक साथ मिक्सचर वेटेज को बताएगा, वेटेज को बताते उस केस में इज आ जाएगा सिंगुलर फॉर्म में, मच आएगा क्वांटिटी को बताने के लिए, और पाउडर आपका अनकाउंटेबल फॉर्म में आएगा। तो एक बार आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, सम के लिए अगर मैं बताऊं तो ये आपका क्या करता है, काउंटिंग को भी बताता है और आपका क्वांटिटी को भी बताता है, दोनों के लिए यूज होता है। एलिमेंट्स की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए कि कौन किसके लिए यूज होता है। काउंटिंग में बताएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे काउंटिंग हुई, गिनना शुरू हुआ तो गिनने योग्य हुआ, और गिनने योग्य हुआ तो क्या हुआ आपका, काउंटेबल हुआ। और जैसे ही क्वांटिटी को बताएगा, मात्रा को बताएगा, ठीक है, वेटेज को बताएगा, तो वहां पे अनकाउंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, कई बार आपका जो है किसी चीज की जो काउंटेबल चीज है उसके वेटेज को भी बता देता है, तो वहां पे आपका सम यूज है। लेकिन पता कैसे लगेगा, सेंटेंस से पता लगेगा। और सेंटेंस से कैसे पता लगेगा, उसकी फीलिंग से पता लगेगा। उसकी फीलिंग से कैसे पता लगेगा, माइंड में पिक्चर बनाने से पता लगेगा। माइंड में पिक्चर कैसे बनेगी, सेंस से बनेगी, सोच से बनेगी। समझ में ये चीज, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप नोट कर लीजिए, मैनी है वो किसको बताता है, वो आपका काउंटिंग को ही बताता है। आप काउंटेबल अनकाउंटेबल मत देखिए, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखवाया काउंटेबल अनकाउंटेबल इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को उसका एलिमेंट की वर्किंग क्या है, सम काउंटिंग गिनना भी बताता है और 1 2 3 में भी बताता है, और मात्रा कुछ मात्रा को भी बताता है। तो आपका जो मैनी है वो किसको बताएगा, ये काउंटिंग को बताएगा। और जो आपका मच है वो ज्यादा, मच किसको बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका ये अनकाउंटेबल के साथ आए और काउंटेबल के साथ नहीं आए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपको किसको बताएगा, ये आपका मच क्वांटिटी को बताएगा। कितना क्लियर है। उसके बाद देखिए फ्यू, फ्यू आपका किसको बताएगा, ये काउंटिंग को बताएगा। मैनी ज्यादा की फॉर्म में बताएगा और फ्यू कम की फॉर्म में। तो इसको ले लो आप, मोर की फॉर्म में बताएगा, ये मोर की फॉर्म में बताएंगे दोनों, ज्यादा की फॉर्म में, और ये फ्यू है वो लेस की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी की फॉर्म में कम को बताएगा, वो कौन बताता है, कौन सा एलिमेंट होता है, वो आपका लिटिल होता है। इतना क्लियर है आप लोगों के। जैसे सेंटेंस की फॉर्म में लिटिल शुगर, देयर इज ए लिटिल शुगर इन द जार, देयर आर ए फ्यू। अब ए फ्यू का मतलब क्या हुआ, थोड़े बहुत, 1 2 3 की फॉर्म में, ये काउंटिंग को बताता है 1 2 3 की फॉर्म में। तो इज आएगा या आर आएगा, जैसे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह करेंगे, टेंसेज करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। इज आएगा आर आएगा, वहां पे आपका आर आएगा, क्योंकि 1 2 3 कुछ एक, कुछ एक 1 2 3 की फॉर्म में है तो एक नहीं है, इज एक के लिए आता है तो आर आएगा वहां पे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर आपको बता, देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये किसको बता रहा है आपका, 1 2 3 करके बता रहा है, इसलिए यहां पे आ गया। उसके लिए मैं एग्जाम्पल हूं लिटिल के लिए, देयर इज ए लिटिल शुगर इन द जार। जार में क्या है, थोड़ी सी शुगर है, थोड़ी बहुत शुगर। अब यहाँ पे भी एक चीज होती है फ्यू, ए फ्यू द फ्यू, तो नोट कर लो, फ्यू जो होता है वो बहुत कम, नेगेटिव के बराबर को बताता है कि फ्यू स्टूडेंट्स कैम टू द क्लास,
बहुत कम स्टूडेंट्स आए इसलिए हम सेशन को नहीं कर पाए। ए फ्यू स्टूडेंट, थोड़े बहुत आए, काम चल सकता है। दो फ्यू का मतलब थोड़े से जितने आए वो सारे के सारे वापस चले गए। तो पर्टिकुलर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ऐसा ही ए लिटिल का है, देयर इज ए लिटिल शुगर इन द जार, थोड़ी बहुत है, एक आध चाय बन जाएगी, ठीक है। देयर इज लिटिल शुगर इन द जार, चाय नहीं बन सकती, बहुत कम शुगर है। द फ्यू शुगर, जितनी थोड़ी सी जो शुगर थी वो सारी की सारी मैंने चाय में डाल दी। इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। क्लियर है यहां तक? अब वापस से अपने अपने उन्हीं एग्जाम्पल्स पे वापस आ जाते हैं जो अभी पाउडर वाले लिए थे उस तरीके से। अभी अपने एग्जाम्पल लेते हैं फ्यूल का। फ्यूल को एक बार चेक करते हैं काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मैंने क्या किया, कई टाइप के फ्यूल लिए, जैसे पेट्रोल लिया, डीजल लिया, केरोसिन लिया, सबको मिक्स कर दो। अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखो और वो मुझे साथ साथ आप बताओ। माई बाइक कैन एडजस्ट विद फ्यूल फ्यूल्स ए बी। जल्दी से लाइव चैट में आंसर कीजिए, क्या आएगा यहाँ पे। माई बाइक कैन एडजस्ट विद सम फ्यूल्स और फ्यूल। तो अब पिक्चर बननी चाहिए माइंड में। क्या बोला है कि मेरी बाइक एडजस्ट कर सकती है, तो मेरी बाइक एडजस्ट कर सकती है। अगर मैं सम फ्यूल लूंगा तो कुछ फ्यूल के साथ, तो मात्रा को बताएगा, मतलब बहुत कम मात्रा, कुछ मात्रा के साथ। कुछ मात्रा के साथ तो बाइक करेगी, तो फिर वो बाइक ही क्यों हुई? बाइक में यहाँ पे साइकिल वाली, साइकिल की बात नहीं कर रहा, कोई बोल दे कि साइकिल की बात कर रहा हूँ, मतलब मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बाइक जो है वो कुछ फ्यूल के साथ क्या कर रही है। अगर मैं सम फ्यूल लूं तो सम फ्यूल जनरल पर्पज में लोगे, जनरल पर्पज में जैसे आपने लिया तो कुछ फ्यूल के साथ, थोड़े फ्यूल के साथ, तो थोड़े फ्यूल के साथ मेरी बाइक एडजस्ट कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, मच फ्यूल होता ना फिर तो चलो जमता है यहाँ पे कि मच फ्यूल, बहुत ज्यादा फ्यूल के साथ मेरी बाइक एडजस्ट कर सकती है। हर किसी की बाइक पता नहीं करे ना करे, टैंक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन सम फ्यूल, तो बाइक है तो कुछ फ्यूल के साथ तो करेगी ही करेगी। इसका मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। सम फ्यूल्स को लेकर देखो, वेराइटी की बात करो कि मेरी बाइक कुछ एक फ्यूल्स के साथ है एडजस्ट कर सकती है। जैसे पेट्रोल से भी चल जाती है, डीजल से भी चल जाती है, कैरोसिन से भी चल जाती है। जैसे राजदूत, ठीक है, राजदूत बाइक होती थी, वो कैरोसिन से भी, मिट्टी के तेल से भी चल जाती थी। उस तरीके से ये बात कर रहा है, ठीक है, कि मेरी बाइक, और हो सकता है कि उसने सिलेंडर भी रख रखा हो वहां पे, ठीक है। तो बोस हाइब्रिड बाइक है तो कई सारे फ्यूल्स के साथ वो क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, बी आपका आंसर यहाँ पे। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुई ना। यहाँ पे किस तरीके से, अगर जनरल पर्पज में बात करता होता तो आपका फ्यूल आता, लेकिन यहाँ ये वेराइटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फ्यूल्स आएगा। एक और सेंटेंस नोट कीजिए। हाँ सॉरी, आई नीड सम फ्यूल्स टू स्टार्ट माई बाइक। तो इसमें जल्दी बताइए क्या आएगा, ए आएगा या बी आएगा। पिक्चर बननी चाहिए माइंड में, पिक्चर बनाओ जल्दी से। मुझे कुछ फ्यूल चाहिए बाइक स्टार्ट करने के, तो पर्पज क्या है आपका, बाइक को स्टार्ट करना। तो जनरल पर्पज है वैरायटी, आपको बाइक स्टार्ट करनी है तो उसके लिए क्या करिए, आपको नॉर्मल पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है वो जो मिले वो चाहिए, या फिर आप ऐसे बोले मुझे थोड़ा सा पेट्रोल दे दो, थोड़ा सा डीजल दे दो, थोड़ा सा केरोसिन, मिक्स करके करके बाइक को एकदम से उठाऊंगा। तो इस तरीके से तो नहीं करना ना, यहाँ पे आपको सिर्फ बाइक स्टार्ट करनी है। तो बाइक स्टार्ट करने के लिए वैरायटी की जरूरत है क्या, बाइक स्टार्ट करने के लिए अपने किस वे में फ्यूल चाहिए, जनरल पर्पज की फॉर्म में चाहिए ना, जनरल पर्पज यूज हो रहा है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका फ्यूल आएगा। ये चीज आपको क्लियर हुई ना, बाइक को स्टार्ट करने के लिए फ्यूल चाहिए, तो अलग अलग टाइप के फ्यूल्स की जरूरत नहीं है वहां पे, आपको क्या चाहिए, नॉर्मल पर्पज में। और फिर भी चलो मान लो आपने अलग अलग टाइप का फ्यूल लिया, पेट्रोल लिया, डीजल लिया, केरोसिन लिया, जो सब लिया उसको स्टार्ट करने के लिए, तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप बाइक में जैसे फ्यूल डालोगे तो वो सारा का सारा मिक्स हो जाएगा, और जैसे वो मिक्स हुआ अनकाउंटेबल बन जाएगा, मिक्स होते ही अनकाउंटेबल। फिर क्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये जनरल पर्पज। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ।
नोट करते चलो, माई बाइक कैन एडजस्ट विद मच फ्यूल। ये सेंटेंस सही है या गलत, इतना बता दो मुझे। पिक्चर बननी चाहिए, देखो फीलिंग आनी चाहिए आपको सेंटेंस की, डायरेक्ट माइंड में पिक्चर बननी चाहिए सेंटेंस, और जैसा वो है उसके अकॉर्डिंग अगर पिक्चर बन रही है तो ठीक है, धुंधलापन आ रहा है इसका मतलब गलत है। कि मेरी बाइक एडजस्ट कर सकती है बहुत ज्यादा फ्यूल के साथ। बहुत ज्यादा यहाँ पे किसकी बात करें, क्वांटिटी की या काउंटिंग की? क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी की बात करेगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका फ्यूल क्या आएगा, अनकाउंटेबल फॉर्म में आएगा। तो ये आपका फ्यूल्स आएगा या फ्यूल आएगा, वेराइटी नहीं है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही कि बाइक की कैपेसिटी बहुत ज्यादा। अभी मैंने बताया था ना, सम के साथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि कुछ फ्यूल तो होगा ही, बाइक को कुछ फ्यूल तो देना ही होगा उसको चलाने के लिए, उसके साथ तो एडजस्ट करेगी, ऐसे तो नहीं बिना फ्यूल के चल जाएगी। वो तो जनरल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन बहुत ज्यादा फ्यूल, टू मच कर दो और भी ज्यादा सही हो जाएगा। तो वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा फ्यूल के साथ एडजस्ट कर सकती है, मतलब बहुत ज्यादा फ्यूल उसमें चल सकता है, टैंक उसका इतना बड़ा है। तो ये सेंटेंस आपका क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। इतना क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से आपका क्या है, वर्क करता है। अब रिवाइज कर लेना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, ठीक है, और क्लास को वापस से रिवाइज कर लेना, पूरा का पूरा क्लियर आपको हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, और मुझे बताओ आप लोग कि ये क्या है। हेयर, हेयर क्या होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? हेयर क्या होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अपने को क्या बताया जाता है कि हेयर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, उसको काउंट नहीं कर सकते, ऐसे बोला जाता है ना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं, अपने को देखो रूल्स फेल करने हैं, अपने को सेंस पे काम करना है पूरा, ठीक है। तो यहां पे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मुझे ये बता दो, फिर मैं मान लूंगा कि हेयर अनकाउंटेबल है। आई हैव गोट 3 ग्रे हेयर्स ऑन माई हेड। आज मुझे 3 ग्रे हेयर, मतलब जैसे अपने बोलते हैं ना कि सफेद बाल, 3 सफेद बाल, अपने बोलते हैं ना कि यार ये देखो 2 सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं, मेरी चाय में एक बाल गिरा हुआ है। ए हेयर, एक बाल, एक, एक मतलब काउंटिंग। जब ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे फिर काउंटिंग कैसे हुई, समझ में आई चीज? तो ये चीज मेरे क्लियर नहीं हुई कि काउंटिंग कैसे हो गई यहाँ पे। तो ये 3 ग्रे हेयर्स कैसे आए जब ये हेयर आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल है। ये कुछ बात जमी नहीं, समझ में आया? चलो एक सेंटेंस और लेता हूं। सी हैज गोट वेरी लॉन्ग हेयर, उसके बहुत लंबे बाल हैं। ये भी सेंटेंस सही है। अब यहां पे उसके सर के बालों की बात हुई, अब आप बोलोगे सर वो तो ठीक था, अगर आप ये कहना चाहते हो ना कि ये काउंटेबल है, आप अनकाउंटेबल नहीं मानोगे, जो हमने आज तक पढ़ा आप नहीं मानने वाले, हमें पता है। तो सर ये बताओ, फिर ये सेंटेंस आपने लिख कर ही खुद को फंसा लिया, अब बताओ। क्योंकि उसके बहुत लंबे बाल है, तो जो बाल है उसके सिर के बाल है वो तो बहुत सारे हैं ना, तो फिर वहां पे हेयर क्यों आया, फिर यहाँ हेयर आना चाहिए, अब बताओ। अब यहां पे आता है सेंस, ठीक है। ये जो मेरे सिर के बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप लोग गिन सकते हो क्या? अनकाउंटेबल का मतलब ये नहीं है कि वो गिना ऐसे ना जाए कि वो इस तरीके से हो कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो। कॉम्प्लिकेटेड जैसे पाउडर हो गया, आपस में वो उसके जो एलिमेंट्स है वो मिक्स हो जाते हैं, इस तरीके से ऐसा नहीं होता। अनकाउंटेबल का मीनिंग क्या है वो देखो ना, फिजिकल मीनिंग। अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके, मतलब जो गिनने योग्य ना हो। ये जो बाल है इनको गिन सकते हो क्या आप? ये आपकी गिनने की जो आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उससे बाहर नहीं चले गए क्या? जैसे उससे बाहर चले गए तो वो अनकाउंटेबल है, काउंट के एबल नहीं है। तो सिर के बालों की बात होगी तो वो अनकाउंटेबल अपने आप हो गया ना। लेकिन जब मैं इनमें से 4 बाल उखाड़ के आपके सामने रख दूं, तो उनको आप गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हो ना। तो वो कौन सी रेंज में आ जाएगा? काउंटेबल रेंज में आ जाएगा। इसलिए जब बाल कम हुए तो क्या हो गए? काउंटेबल, और जब बाल ज्यादा हुए तो क्या हो गए? अनकाउंटेबल। इतना समझ में आया आप लोगों के? अब मैं बात करूं, अगर किसी गंजे की बात की जाए तब क्या बोलोगे आप?
कोई गंजे की बात की जाए तब क्या बोलोगे? तो उसके लिए काउंट बाल कैसे रहेंगे? तो गंजा होगा तो उसके कितने बाल होंगे? बहुत कम बाल होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे। तो उतने बालों को तो गिन सकते हो ना। तो वो जैसे ही उस काउंटेबल रेंज में आया तो वो काउंटेबल हो जाएंगे। तो गंजे के बालों के लिए क्या आएगा? ए फ्यू। कम के लिए क्या आएगा? ए फ्यू। ज्यादा के लिए मैनी। काउंटेबल काउंटिंग में क्या होता है? कम के लिए, काउंटिंग के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? कम के लिए यूज होता है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इस तरीके से। और ज्यादा के लिए क्या यूज होता है आपका? मैनी यूज होता है। तो कम बालों के लिए क्या यूज होगा? फ्यू। कम बाल हैं, गंजे के बालों की बात हो रही है, ए फ्यू। फ्यू भी हो जाता है, फ्यू का मतलब तो बहुत ही कम, बिल्कुल टकला है, एक आध लट निकली हुई है, ठीक है। तो जैसे ये बंदा है, एक यहां लिखा हुआ है, एक यहाँ एंटेना सी बनी हुई है, 2-3, ठीक है, टावर लेने के लिए। तो ये वाला है ना, उसके लिए आपका फ्यू ईयर हो जाएगा। और थोड़े बहुत 2-3 हजार बाल है ना उसके, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ए फ्यू ईयर। अब हेयर होगा या हेयर्स? ए फ्यू क्या करता है? काउंटिंग। काउंटिंग 1 2 3, जैसे 1 2 3 हुआ तो एक हेयर, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, क्या हो जाएगा आपका? हेयर्स हो जाएगा। और जैसे ही बाल ज्यादा हुए, ये देखो इसने बिग लगा दी, ये भर दिया, इसका सिर भर दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ज्यादा होते क्या हो जाएगा? काउंटेबल रेंज में रहेंगे? नहीं रहेंगे, तो अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। तो क्या आएगा? मैनी आएगा या मच आएगा? तब क्या आएगा आपका? मच आएगा। और हेयर आएगा या हेयर्स आएगा? काउंटिंग में नहीं है तो प्लूरल नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल फॉर्म में है, तो आपका इतना क्लियर हुआ। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसको अपने नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे इसी से रिलेटेड। तो देयर इज आर too much, too many hairs on the sofa। ये बताओ मुझे, ए बी, ए बी, ए बी, क्या आएगा? कोड क्या आएगा इसका? देखो, अगर ये इज और यहाँ पे मच और यहाँ पे हेयर हुआ तो ए, यहाँ पे इज, यहाँ पे मैनी और यहाँ पे हेयर्स हुआ तो ए बी बी। इस तरीके से अपने को कोड बताना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो, सोफा की बात है, सोफा पे कौन से बाल होंगे? सोफा के खुद के तो बाल होने से रहे, मतलब आपने कंघी की है वो जड़ गए। तो कंघी करने से कितने बाल जड़ेंगे आपके? कितने बाल जड़ सकते हैं कंघी करने से? 50, 100, 500। तो जो 50, 100, 500 है वो बाल गिनने योग्य है या नहीं है? गिनने योग्य है ना। तो गिनने योग्य तो कौन सी फॉर्म में रहेंगे? काउंटेबल में। और जैसे काउंटेबल में रहेंगे तो हेयर आएगा, हेयर्स। एक नहीं, एक से ज्यादा होते हैं हेयर्स। और काउंटिंग में है तो क्वांटिटी नहीं है, काउंटिंग की, काउंटिंग का एलिमेंट कौन सा है? मैनी। और एक से ज्यादा है तो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है तो आर। तो ये हो जाएगा, सोफा पे बाल हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये मतलब देयर इज टू मच हेयर ऑन द सोफा, बहुत ज्यादा बाल पड़े हैं। तो बहुत ज्यादा इसका मतलब ये ना कि कंघी की सारे के सारे नीचे आ गए, तब जाके तो टू मच हो जाएगा। किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए ना कि वो कंघी कर रहा है, जैसे आप कंघी कर रहे हैं, ऐसे जैसे कंघी की सारे के सारे बाल आके धड़ाम से सोफा पे गिर गए, तब आप ये टू मच वाला कर देना, ठीक है। और वैसे अगर नॉर्मल झड़ने की बात होती है बालों की तो वो कितने होते हैं? 50-100, इतने, इससे ज्यादा नहीं होते। 500 हो जाएंगे, 5000 तो नहीं होंगे ना। 5000 भी वैसे काउंटिंग में होता है, लेकिन 5000 हो जाएंगे तो यहाँ से पूरा टकला निकल जाएगा एक साइड से, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे कोई रूल रट सकते हो क्या आप लोग? इस चीज में रट सकते हो? आपने तो रट दिया, टीचर्स ने बता दिया कि हेयर जो होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, बस उसके बाद से हेयर ही करेंगे। हेयर्स तो कभी किया ही नहीं। हेयर्स आते ही डायरेक्ट एरर करते हो कि हेयर्स गलत है क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है। लेकिन अब पता लगा ना, कैसे पता लगेगा? सेंस से पता लगेगा। क्या करना पड़ेगा? हर एक सेंटेंस की पिक्चर बनानी पड़ेगी। जैसे पिक्चर बनाओगे क्लियर हो जाएगा। तो सेंस डेवलप करना पड़ेगा, और अपना काम है आपका ये सेंस डेवलप करना है। इस तरीके से चीजें करेंगे अपने, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तब जाकर अपनी ऐसी इंग्लिश बनेगी कि अपने को दिक्कत नहीं हो रही। ओनली इंग्लिश में काम नहीं आने वाला, आपका हर सब्जेक्ट में काम आएगा। ये एक्सपेरिमेंट करना सीख जाओ, आपका सेंस डेवलप हो जाए, और सेंस डेवलप हो गया उसके बाद आपको किसी सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अब जल्दी से होमवर्क पे चलते हैं। होमवर्क में नोट कीजिए सेंटेंसेस। वो अभी मैंने बताया ए बी कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे प्रीवियस का क्या आया था आपका? ट्रिपल ए आया था ना,
ट्रिपल ए आया था या ए बी आया था, एक बार देख लेते हैं उसको। इसका आया था आपका आर टू मैनी बी, ट्रिपल बी आया था। इसका क्या आया था? ट्रिपल बी आया था। तो इस तरीके से अभी इसका सॉल्यूशन देखो, इसका आंसर है आपका ट्रिपल बी। ठीक है, ऐसे ही आपको ये होमवर्क में आंसर करने हैं। शानदार सेंटेंस लिए, बहुत ही शानदार। ये कर लिए ना, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब इन्हीं क्वेश्चंस को अपने, अभी इसका टेलीग्राम वगैरह पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वैसे सॉल्यूशन दे दूंगा मैं, ठीक है, टेलीग्राम पे, लेकिन इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन करेंगे, और जैसे इसका सॉल्यूशन हुआ उसके बाद आपको इस टॉपिक में अकाउंटेबल अनकाउंटेबल वाले में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, हमेशा के लिए आपका फिक्स हो जाएगा, पूरा सेंस डेवलप हो जाएगा इसमें। तो ठीक है, तो ठीक है, फिर होमवर्क को कंप्लीट कर लेना, कमेंट सेक्शन में होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे भी आप कर सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में साथ साथ कर लोगे, अच्छा है। सॉल्यूशन आपको इसका जो आंसर की है वो आपको क्या मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।